बुलेटिन के आगाज में बात कर लेते हैं ईद उल फितर की तैयारियों के हवाले से। शवाल का चांद नजर आ गया। कल कराची समेत सिंध भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश से मनाई जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ईद के इज्तिमात होंगे। सिटी 21 की तरफ से तमाम कराची वालों को दिली ईद मुबारक। शवाल का चांद नजर आ गया। कल कराची समेत सिंध भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश से मनाई जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ईद के इज्तिमात होंगे। सिटी 21 नेटवर्क की तरफ से तमाम कराची वालों को दिली ईद मुबारक। शहरी कायद के बेशतर मार्केटों पर चार चांद की मुनासबत से शहरियों का खरीदारी का सिलसिला जारी है। बाजारों पर गहमा गहमी का मंजर है। डिफेंस से मुत्तसिल गोल्ड मार्क मार्केट में भी अवाम का रश है। मजीद ताज़ा तरीन अहवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से, जो इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। जुबैर, बताइएगा कि मार्केट के क्या अहवाल हैं और किस किस्म का रश देखने को मिल रहा है चांद रात की मुनासबत से। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल फितर पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रात बाकी रह गई है। चांद रात की मुनासिबत के हवाले से अगर बात की जाए तो शहर कायद की तमाम तर मार्केटों में बरजम गफीर हमें देखने को नज़र आता है। शहर कायद की आवाम जो है काफ़ी बड़ी तादाद में इस वक्त बाज़ारों में मौजूद है और बिलखुसूस ख़वातीन जो है मन पसंदीदा ज्वेलरी की ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो मन पसंदीदा और दिल फरेब डिज़ाइन की मेहंदियाँ जो है अपने हाथ पर लगा रही हैं। यकीनन तौर पे चांद रात की मुनासिबत से कपड़ों की ख़रीदारी तो इतनी नहीं दिखाई देती, लेकिन जो मेहंदी का जो एक रुझान है और जो मेहंदी की एक आप कह सकते हैं कि जो एक लज्जत है वो ही चांद रात में ही की जाती है। और यकीनन इस वक्त जिस वक्त मैं यहाँ पर गोल्ड मार्क जो मार्केट है यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है ख़वातीन जो है बिलखसूस जो है अपने मन पसंदीदा स्टाइल की डिज़ाइन की मुनफरिद डिज़ाइन की मेहंदी जो है अपने हाथों पे लगा रही हैं। यकीनन तौर पे शहर कायद की जो कि रोशनी का शहर है, यहाँ पर ये जो गहमा गहमी है, यहाँ पर ये जो चहलकदमी है, आवाम के अंदर जो जोश व जज्बा है ईद उल फितर को मनाने का और ईद की तैयारियों की मुनासिबत से यकीनन तौर पर ये जो गहमा गहमी, ये रौनक जो है रात देर तक जारी रहेगी। जी जुबैर, ये बताइएगा कि सबसे ज्यादा रश किन स्टॉल्स पर देखने को मिल रहा है चांद रात के हवाले से। देखिए सबसे ज़्यादा वैसे तो ख़वातीन कोई ऐसा स्टॉल बाकी नहीं रहता है जिस पे ख़वातीन का रश ना हो, लेकिन जैसे आपने पूछा कि सबसे ज़्यादा जो रश है, तो सबसे ज़्यादा जो रश है वो हमें ज्वेलरी की स्टॉल्स में हमें दिखाई देता है, जहाँ पर ख़वातीन जो है काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और मन पसंदीदा डिज़ाइन की ज्वेलरी जो है ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रही हैं। अलबत्ता बनाव सिंगार जो है ख़वातीन के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। जी, तो ख़वातीन जो है अपनी जो कॉस्मेटिक की जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में खरीदारी करते हुए दिखाई दे रही हैं। ताहम ब्रश जो है, जैसे आपने सवाल किया, तो जो ख़वातीन के मलबूसात से रिलेटेड जो है पर्स होते हैं उनकी ख़रीदारी भी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर की जा रही है। तो यकीनन तौर पे अवामुल नास के अंदर बिलखुसूस ख़वातीन के अंदर बड़ा जोश व जज्बा और बड़ी हमें ख़वातीन जो है अपनी ड्रेसिंग के लिहाज से, अपने बनाव सिंगार के लिहाज से बड़ी मुतहरिक नज़र आती हैं कि भाई वक्त कम रह गया है और मुकाबला सख्त है। जी, ईद के पहले दिन के बरक्स दूसरे और तीसरे दिन पैंट शर्ट्स पहनी जाती हैं। ईद की मुनासबत से इस सिलसिले में बाजारों में नए कपड़ों की मुख्तलिफ वैरायटीज भी आई हुई हैं। इस बारे में तफसीलात देखते हैं वाजिद रज़ा इस्फहानी की रिपोर्ट में। शहरों में कमीज शलवार की बदनिस्बत पैंट और शर्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है, इसीलिए ईद पर भी देखा गया है कि मर्द हजरात कमीज शलवार के साथ पैंट और शर्ट्स भी जरूर खरीदते हैं, जो उनके दफातर जाने में काम आता है। चांद रात को बाजारों में एक्सपोर्ट क्वालिटी के कपड़ों की फरोख्त जारी है। ऐसा ही कुछ कराची की ज़ैनब मार्केट और रेक्स सेंटर में देखने को मिला, जहां लोगों की बड़ी तादाद मनपसंद कपड़े खरीदते दिखाई दी। दुकानदारों का कहना है कि 800 रुपए से 1100 रुपए तक अच्छी पैंट या शर्ट दस्तयाब है और सस्ते कमीज शलवार की कीमत में एक उम्दा पैंट शर्ट लेने को तरजीह देते हैं। मिनिमम प्राइस जो है शर्ट्स की 800 की मिलेगी, 1000 की भी मिल जाएगी आपको इस एवरेज पे, और पैंटें भी 800, 1000, 1200 तक की पैंटें मिल जाएंगी आपको। अच्छी क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी है। मोस्टली लोग जो है वो सेकंड डे और थर्ड डे जो है वो ईद के पैंट शर्ट ही पहनते हैं। ये यहाँ पर जीन्स लेफ्ट ओवर बेच रहे हैं, शर्ट बेच रहे हैं। हम यहाँ पर पैसे भी हमारे मुनासिब हैं वैसे देखा जाए तो मार्केट के हवाले से,
मार्केट में पैसे बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारी दुकानदारी पुरानी है काफ़ी, हमारे कस्टमर्स भी हैं, तो हम ये सब चीज़ें जो है कम रेटों में बेच देते हैं कि 1000-1200 रुपये में आपको ओरिजिनल लेफ़्ट ओवर जीन्स पहनने को यहाँ से मिल जाता है। रैक्स जीन्स, कॉटन और लिनन की पैंट्स के अलावा मार्केट में सिल्क और कॉटन की शर्ट्स की डिमांड ज्यादा है और ईद के लिए उन्हीं फैब्रिक्स में कपड़ों की फरोख्त ज्यादा हो रही है। कैमरामैन अहसन अमीन के साथ वाजिद रजा, इस्फहानी, सिटी 21। ईद हो और मीठा न हो ऐसा मुमकिन ही नहीं। शहर कायद में ईद उल फितर पर मुनफरिद वैरायटीज के खूबसूरत ईद केक्स मुतारिफ करा दिए गए हैं। मीठी ईद की मुनासबत से तैयार किए जाने वाले ईद केक्स ने बेकरियों की रौनकें बढ़ा दी। दमथल स्वीट्स एंड बेकर्स ने इस ईद पर मुनफरिद लज़्ज़त से भरपूर रेड वेलवेट, नोटेला, किट कैट और 3 मिल्क केक के नए जायकों के तौर पर मुतारिफ करा दिए हैं। इस दफा 4 वैरायटीज हैं जो नई लॉन्च करी हैं। उसमें किटकैट केक है, 3 मिल्क केक है, नोटेला केक है और रेड वेलवेट केक है। बाकी तो नॉर्मली पाइनएप्पल केक है, ब्लैक फॉरेस्ट है, चॉकलेट फज है, ब्लैक चिप्स है, वो तो नॉर्मली चलता ही चलता है। इस दफ़ा 4 वैरायटीज़ नई लॉन्च करी हैं। उसका माशाल्लाह से आप रिज़ल्ट देखेंगे, सही है रिज़ल्ट, बेहतरीन रिज़ल्ट है, लोग ले रहे हैं, आ रहे हैं, अभी बेहतरीन से बेहतरीन इंशाल्लाह होता जाएगा। शहरी कहते हैं कि केक के बगैर ईद की खुशियां अधूरी हैं। इसलिए कि ईद थोड़ा स्पेशल ओकेजन है और केक एक हम नॉर्मली नहीं लेते अपने, मिठाई वगैरह तो वैसे भी खा लेते हैं, तो मे बी दैट्स वाई कि हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ईद केक होना चाहिए। लगता है कि नीड्स क्या है उसी लिहाज से, अब किसी के घर में अगर कोई मसला है तो वो उसी लिहाज से लेके जाएंगे कि हम कोई रिफ़्रेशमेंट वगैरह ले लें, और अगर ज़ाहिर खुशी के मौके पे जा रहे हैं तो वो स्वीट्स ऑब्वियसली मस्ट है। केक्स ले लें, ये डिपेंड इसके किसको क्या पसंद है उस लिहाज से ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ईद की खुशियों भरे मौके पर दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को मिठास से भरपूर केक के तोहफे पेश किए जाते हैं जो रिश्तों में भी मिठास घोलते हैं। कैमरामैन फरहान अहमद, कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। ईद शॉपिंग सीजन में बाजारों में तो रश है, लेकिन खरीदार कम देखे जा रहे हैं। सरबराह ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी का कहना है रवां बरस 30 अरब रुपए का कारोबार भी मुमकिन नहीं हुआ, महंगाई ने कारोबार खत्म कर दिया है। कोरोना वबा के 2 साल बाद रमजान मुबारक में बाजारों की रौनकें तो बहाल हुई, मगर महंगाई के बायस खरीदारी कम रही। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सरबराह शर्जील गोपलानी का कहना है कि रवा बरस महंगाई के सबब खरीदारी का बुरा हाल रहा। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने भी लोड शेडिंग करके रही सही कसर पूरी कर दी। जो टारगेट 80 अरब से ऊपर का कराची का था कि 80 अरब से ऊपर का कारोबार होगा, लेकिन 30 अरब का भी कारोबार नहीं हो पाया। उसकी बुनियादी वजूहत जो हैं वो मेन चीज़ तो जो महंगाई का जो तूफ़ान है वो अपनी जगह है, फिर POS सिस्टम जो गवर्नमेंट ने लागू किया उसकी वजह से भी मामलात आए, क़ुव्वत ख़रीद लोगों की कम हो गई है। सोने पे सुहागा जो काम किया वो कराची इलेक्ट्रिक ने किया। शर्जील गोपलानी के मुताबिक रवा बरस 30 अरब रुपए से भी कम का कारोबार हुआ। अंदाजा था कि इस साल 70 अरब रुपए तक का कारोबार होगा, मगर लोगों की कुव्वत खरीद ना होने के बाइस कारोबार ना हो सका। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। ताजिरों का 2022 का ईद सेल सीजन बदतरीन सियासी बहरान और महंगाई की नजर हो गया। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद चेयरमैन अतीक मीर का कहना है रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में मार्केटों में गहमा गहमी, रौनकें और चहल पहल बढ़ गई, लेकिन खरीदारी 40% से भी कम रही। मुआशी शहर कराची के शहरियों ने इस साल गुज़िश्ता 10 सालों में सबसे कम सिर्फ 25 अरब रुपए की खरीदारी की। रिपोर्ट कर रहे हैं इस हवाले से अशरफ खान। सियासी खींचातानी, महंगाई और बदतरीन मुआशी बेयकीनी रवा साल ईद सीजन ताजिरों के लिए अच्छा नहीं रहा। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद चेयरमैन अतीक मीर का कहना है कि कराची में खरीदो फरोख्त की मजमूई सूरत हाल गुज़िश्ता साल से भी कम रही। कुव्वत खरीद कम होने के सबब खरीदारों की दिलचस्पी सस्ते माल में ज्यादा रही। रमजान के आखिरी अशरे में मार्केटों में गहमा गहमी और चहल पहल बढ़ी, लेकिन खरीदारी 40% से भी कम रही। मुल्क में जारी सियासी बहरान ने ताजिरों के ईद सेल सीजन को शदीद मुतासिर किया है। कराची जैसे माशी हब और बड़ी आबादी के शहर में बज़ाहिर तिजारती मराकिज़ में चहल पहल और रौनकों के बावजूद खरीदारी बामुश्किल 40% तक महदूद रही। आसाब शिकन महंगाई और आम आदमी की क़ुव्वत खरीद न होने के सबब खरीदारों की दिलचस्पी सस्ते और कम कीमत सामान में रही। गुज़िश्ता साल कोरोना और दीगर रुकावटों के बावजूद कराची में 30 अरब रुपए का कारोबार हुआ। बेशतर ताजिरों का 50% से जायद माल फरोख्त न हो सका। इस साल ईद पर कराची में ईद की फरोख्त 25 अरब रुपए तक महदूद रही। गुज़िश्ता साल कोरोना की पाबंदियों और महदूद औकात कार के बावजूद कराची में 30 अरब रुपए की फरोख्त का तखमीना लगाया गया था, जो कि रवां साल कम होकर 25 अरब रुपए तक महदूद रहा। मेहनतकश मजदूर, मुलाजिम पेशा और कम आमदनी के हामिल अफराद के लिए नए कपड़ों के साथ ईद की खुशियां मनाना मुश्किल हो गया।
ताजिरों के लिए कारोबारी अखराजात पूरे करना और उधार पर लिए गए माल की अदायगियों के लाले पड़ गए। कराची की तिजारत का चमन मौसम बहार में उजड़ गया। पूरे साल का सबसे अच्छा कारोबारी सीजन तबाह हो गया। अशरफ खान, सिटी 21।